वेलकम टू फहद लाइब्रेरी कलेक्शन। हम मैथमेटिकल क्वेश्चन के लिए फहद लाइब्रेरी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे आज हम लेक्चर 2 में ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है एस को हम डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिफाइन करने के बाद फिर उसके साथ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम ऑल स्टेप्स विच इन्वॉल्व एंड कोऑर्डिनेट इन कंप्लीटिंग स्क्वायर, इन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह भी क्वेश्चन हो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑन विच वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम फॉरवर्ड करके हम हर टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास द इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो भी इक्वेशन हो वो मस्ट इस फॉर्म में होना चाहिए, मीन मस्ट बी इन क्वाड्रेटिक फॉर्म होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो तो हम सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म देन वी कैन सिंप्लीफाई इट। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकंड स्टेप है डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का, तो उस पर हमने क्या करना है, होल इक्वेशन जो है उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए है तो हम होल इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए से हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेप्स लेते हैं जो कि मेरा माइंड जो है वो थोड़ा अनदर स्टेप्स की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम स्टेप 3 में अपना फॉर्म जो है लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट जो है उसको शिफ्ट करना है राइट साइड पे। प्लस सी बाई ए है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये हमारे पास माइनस सी बाई ए जो है बन जाएगा। अभी हमने यहाँ पे परफॉर्म क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला और ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो इसके बाद है प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। क्योंकि फार्मूले में हमारे पास 2ab है, 2 तो अपनी जगह है, a की जगह हमारे पास x है। हमने b को ऐसी वैल्यू देना है जिसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास अपना स्टेप bx डिवाइडेड बाई a आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है b बाई 2a है। तो हमने क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने दोनों साइड पे इसको ऐड करना है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये टर्म जो है ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि ए की जगह हमारे पास एक्स, बी की जगह हमारे पास 2a है। तो यहाँ पे एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप राइट साइड पे माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी से स्क्वायर, बी के स्क्वायर बी और 2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं जो कि हमारे पास है 4a स्क्वायर। 4a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर
को 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई 4ac। पॉजिटिव टर्म को हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव स्टेप्स को हम क्या कर लेते हैं, बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म जो है एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप्स में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमारे पास एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर जो है ये हमारे पास 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम x के साथ जो प्लस बी बाई 2a है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस बी बाई 2a को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हम यहाँ पे एज अ होल एलसीएम लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम जस्ट एलसीएम लेते हैं। तो इसके बाद ऊपर वाला नोमिनेटर वाले टर्म जो है इसको हम एटसेल्फ लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एंड तो यहाँ पे इस स्टेप्स, ये जो स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं, ये स्टेप्स जो है ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ये जो फार्मूला लास्ट आ गया, इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक एग्जांपल जो है इसको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है, हमारे पास क्या है, द इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ऑलरेडी जो इक्वेशन हमारे पास ज्ञान है, ये ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है इसको हम क्या कर लेते हैं, होल इक्वेशन उस पे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, 1 पे हम जो भी चीज़ जो है डिवाइड कर ले वो हमारे पास अगेन वही टर्म जो है आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने कांस्टेंट को जो है शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस 40 को राइट साइड पे लेते हैं तो प्लस 40 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में हमने क्या परफॉर्म करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो एक स्क्वायर का हमारे पास अपना स्क्वायर है प्लस 2a, ए की जगह हमारे पास x है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ b को ऐसा पुट करना है जिसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो हमारे पास वैल्यू जो है 2 है। तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर को हम बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ए की जगह हमारे पास 6, बी की जगह हमारे पास 3 है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 40 प्लस राइट साइड पे जो 3 स्क्वायर है उससे क्या आएगा, 9, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 9 से क्या आएगा, 49। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, एक हम प्लस 7 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्लस 3 को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 3 प्लस 7 भी लिख सकते हैं और माइनस 3 माइनस 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रूट्स जो है ये 2 आ गया। तो एक्स हमारे पास माइनस 3 प्लस 7 से क्या आएगा, 4 आएगा, और माइनस 3 माइनस 7 से क्या आएगा, माइनस 10 आ जाएगा। देखिए हमारे पास 2 रूट्स क्यों आ गए, वो इसलिए कि हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फहद लाइब्रेरी कलेक्शन।